दो मैग्नेट्स के जब एक जैसे पोल्स आमने सामने हो तो ये एक दूसरे को धकेलते हैं। एक मैग्नेट को आगे बढ़ाएं तो दूसरा भी आगे मूव करने लगता है, जबकि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं। और अगर दो मैग्नेट्स के एक जैसे पोल्स को ऊपर तले रखें तो ऊपर वाला मैग्नेट हवा में मुअल्लक हो जाएगा। मगर इस हवा में तैरते मैग्नेट को आगे कैसे चलाया जाए? फिर इस ऑब्जर्वेशन के बाद दो और मैग्नेट्स लिए गए जिनके एक जैसे पोल्स को मुअल्लक मैग्नेट के आमने सामने किया गया। एक जैसे पोल्स के धकेलने की वजह से मैग्नेट तेजी से झटका खाकर आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही नीचे गिरकर रुक गया। मैग्नेट को मुस्तकिल हवा में रखने और लगातार आगे बढ़ाने के लिए दोनों अतराफ और नीचे एक जैसे पोल्स वाले मैग्नेट की पूरी कतारें लगा दी गई। दोनों साइड्स आगे धकेलने की और नीचे वाला मैग्नेट ऊपर उठाने की फोर्स फराहम करता है। जैसे ही दोनों अतराफ के मैग्नेट बारी बारी अंदर की तरफ हरकत करते हैं तो दरमियान वाला मैग्नेट पुश की वजह से तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे इसे लगातार आगे बढ़ने की फोर्स मिलती रहती है। मगर सिर्फ एक जैसे पोल के धकेलने से रफ्तार ज्यादा नहीं मिलती। फिर साइड्स के मैग्नेट को एक जैसे और मुखालिफ पोल्स की मुतबादिल तरतीब में लगा दिया गया। इस तरह एक जैसे पोल्स आगे धकेलते हैं और मुखालिफ पोल्स आगे की तरफ खींचते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेट मजीद आगे बढ़ता है फौरन पीछे की तरफ खींच जाता है। फिर इस उलझन के प्रॉपर हल के लिए कॉइल्स ली गई जिनमें से करंट गुजारा गया। कॉइल में करंट गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड बनी। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। यहाँ सिर्फ करंट डायरेक्शन बदलकर पलक झपकते ही मैग्नेटिक पोल्स को उलटाया जा सकता है। चुनांचे इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ट्रैक के दोनों अतराफ नस्ब किया गया, जिससे सामने वाला मैग्नेट अपनी ओर खींचने लगा और पीछे वाला धक्का देने लगा। जैसे ही मुअल्लक मैग्नेट एक मखसूस पोजीशन पर पहुंचता है तो करंट की सिमत फौरी उलट जाती है और मैग्नेटिक पोल्स तब्दील हो जाते हैं, जिससे आगे खींचने और पीछे से धकेलने का अमल मुसलसल बरकरार रहता है। इन दोनों फोर्सेस के मिलाप से मुअल्लक मैग्नेट लगातार तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। जब इसको एक मॉडर्न और एरोडायनेमिक ट्रेन पर अप्लाई किया गया तो मैग्लेव ट्रेन इजाद हुई, जो दुनिया की सबसे तेज तरीन ट्रेन